नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। घर पर आई बहू, पत्नी तथा अन्य किसी भी स्त्री को यह एक चीज अवश्य देनी चाहिए। दोस्तों, एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका पधारते हैं। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, द्वारिका में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से द्वारिका में आपका आगमन हुआ है? नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी दर्शकों हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, फिर भी पूछ रहे हैं, फिर भी आप आज्ञा दे तो आपसे कुछ पूछने की चेष्टा करता हूं। हे प्रभु, एक स्त्री पुरुष से सबसे अधिक किस चीज की इच्छा रखती है? जब एक कन्या विवाह के बाद अपने ससुराल में जाती है तो वह अपने ससुराल वालों से तथा अपने पति से सबसे अधिक किस चीज की मांग रखती है, जो सुवर्ण, गहने, वस्त्र, भोजन आदि से भी बढ़कर है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न में संसार की समस्त स्त्रियों का कल्याण छिपा हुआ है। आपके इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देवी नंदा की कथा में छिपा हुआ है। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, ये देवी नंदा कौन थी? उनका आचार विचार कैसा था? मैं देवी नंदा के विषय में जानने के लिए उत्सुक हूं। कृपया आप मुझे देवी नंदा का वृतांत सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, देवी नंदा गुणवान, मनोकामना को पूर्ण करने वाली गाय थी। केवल नंदा का नाम अपने मुख से लेने मात्र से ही पापों का नाश होता है। देवी नंदा की यह महान कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त दुखों का नाश होता है और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। देवी नंदा महान, पुण्यवान तथा समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली साक्षात देवी है। इसीलिए आज मैं आपको इस महान नंदा की कथा सुनाता हूं। इसीलिए आप ध्यानपूर्वक इसे पूरा जरूर सुनिए। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके मुख से मुझे देवी नंदा की कथा सुनने को मिल रही है। मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, पूर्व काल में पृथ्वी लोक पर प्रभंजन नाम से प्रसिद्ध एक महाबली राजा रहा करते थे। एक दिन महाराज प्रभंजन रथ में बैठकर शिकार करने के लिए जाते हैं। जंगल में वे शिकार करने के लिए इधर उधर घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें जंगल में झाड़ियों के बीच एक हिरनी दिखाई पड़ती है। महाराज ने तुरंत अपना बाण निकाला और उस हिरनी की ओर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरनी घायल हो गई और चारों ओर देखने लगी तो उसकी दृष्टि महाराज प्रभंजन पर पड़ी। महाराज को हाथ में धनुष्य लेकर खड़ा हुआ देखकर हिरनी बोलने लगी, अरे दुष्ट, ये तूने क्या कर दिया? तुम्हारा यह कर्म पाप से भरा हुआ है। मैं निर्भय होकर इस वन में अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। ऐसी अवस्था में तूने मुंह निरपराध हिरनी को अपने बाण का निशाना बनाया। तू बहुत निर्दयी और क्रूर है। शास्त्र कहते हैं कि बच्चे को स्तनपान करती हुई स्त्री की ओर देखना भी महापाप होता है। तूने तो मेरी हत्या करने की चेष्टा की है। अब मेरी मृत्यु के बाद मेरे बछड़े का क्या होगा? उसकी रक्षा कौन करेगा? हे निर्दयी राजा, तेरे इस पाप के लिए मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू इसी क्षण कच्चा मांस खाने वाला व्याघ्र हो जा और इसी वन में तू निवास कर। उस हिरनी का श्राप सुनते ही महाराज प्रभंजन के पसीने छूटने लगे और वह हिरनी से क्षमा याचना करने लगा। महाराज उस हिरनी के सामने बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे कल्याणी, मुझे क्षमा करो। मैं नहीं जानता था कि तू बच्चे को दूध पिला रही है। मैंने अनजाने में ही तेरा वध किया है। कृपया मेरी इस भूल को क्षमा करो और मुझे इस श्राप से मुक्ति की अवधि बताओ। फिर वह हिरनी कहने लगी, हे राजन, आज से 100 वर्ष बीत जाने के बाद इस वन में नंदा नाम की गाय आएगी। वही तुझे इस पाप से मुक्ति दिलाएगी। और फिर राजा तुरंत ही एक बाघ के रूप में बदल गया। उस बाघ का आकार बहुत ही बड़ा और घोर भयानक था। वह बाघ उसी वन में काल के वशीभूत रहते हुए मृगों को, अन्य चौपाइयों को तथा मनुष्यों को भी मारकर खाने लगा। वह बाघ स्वयं की निंदा करते हुए कहता था, हाय, अब मैं फिर से कब मनुष्य शरीर धारण करूंगा? इस बाघ की योनि में रहकर मेरे द्वारा पुण्य नहीं हो सकते। एकमात्र हिंसा ही मेरी वृत्ति है।
इसके द्वारा तो मुझे सदा दुख ही प्राप्त होंगे। इस प्रकार से कैसे मैं इस श्राप से मुक्त हो पाऊंगा। जब उस वन में रहते हुए 100 वर्ष बीत गए, तब एक दिन वहां पर गायों का एक बहुत बड़ा झुंड उपस्थित हुआ। उस वन में घास और जल की विशेष सुविधा थी। उसी कारण से गायें वहां पर चरने के लिए आई थीं। उस गायों के झुंड में एक बहुत ही सुंदर तथा संतुष्ट रहने वाली गाय थी। उसका नाम था नंदा। वही उस झुंड की प्रधान थी तथा सबसे आगे निर्भय होकर वह चला करती थी। एक दिन वह अपने झुंड से बिछड़कर चरते चरते उस बाघ के सामने पहुंच गई। बाघ उस गाय को देखते ही खड़ा हो गया और उसके पास जाकर कहने लगा, हे गाय, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियत किया है, क्योंकि तू स्वयं यहां चलकर आई है। उस बाघ के रोंगटे खड़े कर देने वाले निष्ठुर वचन सुनकर उस गाय को अपने बछड़े की याद आने लगी। उसका गला भर आया और वह रोते हुए अपने बछड़े के लिए हुंकार करने लगी। उस गाय को रोता हुआ देखकर वह बाघ बोला, अरे गाय, क्यों रोती हो? इस संसार में सभी प्राणी अपने कर्मों का फल ही भोगते हैं। तू खुद मेरे पास चलकर आई है, इससे जान पड़ता है कि तेरी मृत्यु आज ही लिखी हुई है। फिर तू व्यर्थ ही शोक क्यों कर रही है? अच्छा तो बता, तो रोई किस लिए? उस बाघ की बात सुनकर नंदा ने कहा, हे बाघ, तुम्हें नमस्कार है। मेरा सारा अपराध क्षमा करो। मैं जानती हूं कि तुम्हारे पास आए प्राणी की रक्षा असंभव है, अतः मैं अपने जीवन के लिए शोक नहीं कर रही हूं। मेरी मृत्यु तो एक न एक दिन होगी ही, किंतु हे बाघ, मैंने अभी कुछ ही समय पहले एक बछड़े को जन्म दिया है। यह मेरा पहला बछड़ा होने के कारण वह मुझे बहुत प्रिय है। मेरा बछड़ा अभी दूध पीकर ही जीवन चलाता है, घास तो वह खा नहीं सकता। इस समय वह घर में बंधा हुआ है और भूख से पीड़ित मेरी राह देख रहा है। उसी के कारण मुझे शोक हो रहा है। मेरे ना होने पर मेरा बछड़ा कैसे जीवन चलाएगा? मैं पुत्र स्नेह के वशीभूत हूं और उसे दूध पिलाना चाहती हूं। मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो। मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर प्यार से उसका मस्तक चाटूंगी और उसे कुछ उपदेश देकर अपनी सहेलियों से उसकी रक्षा करने का वचन लेकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। उसके बाद तुम इच्छानुसार मुझे खा लेना। यदि मैं फिर से लौटकर नहीं आई तो मुझे वही पाप लगेगा जो माता पिता का वध करने से लगता है, जो सोते हुए प्राणी को मारता है, जो एक बार अपनी कन्या का दान करके फिर उसे दूसरे को देना चाहता है। उन्हें जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगेगा। इस पाप के भय से मैं पुनः लौट कर आऊंगी। नंदा की ऐसी शपथ को सुनकर बाघ को उस पर विश्वास हो गया और वह बोला, हे गाय, तुम्हारी इन शपथों पर मुझे विश्वास हो गया है, पर कुछ लोग तुमसे कहेंगे कि प्राण संकट में पड़ने पर विवाह में और गाय को संकट से बचाने में जो शपथ ली जाती है उसे तोड़ने पर पाप नहीं लगता, किंतु तुम इन बातों पर विश्वास मत करना। इस संसार में कितने ही ऐसे नास्तिक हैं जो मूर्ख होते हुए भी खुद को पंडित कहते हैं। वे तुम्हारी बुद्धि को भ्रम में डाल देंगे। जिनके चित्त पर अज्ञान का पर्दा पड़ा है वे तुच्छ मनुष्य कुतर्क लगाकर तुम्हें शपथ तोड़ने के लिए भी कहेंगे, लेकिन तुम अपने वचन का पालन करना। फिर नंदा बोली, हे बाघ, तुम्हारा कथन सत्य है, मैं वचन का पालन अवश्य करूंगी। फिर बाघ ने कहा, हे गाय, अब तुम जाओ, अपने पुत्र से मिलो, उसे दूध पिलाओ, उसका मस्तक चाटो तथा अपनी सहेलियों से मिलकर शीघ्र ही लौटकर यहां आ जाओ। फिर वह गाय उस बाघ से आज्ञा लेकर वहां से चली गई। उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह अत्यंत दुखी भाव से कांप रही थी। उसके हृदय में बड़ा दुख था। जैसे ही वह गोष्ठ पर पहुंची, उसने अपने बछड़े की पुकार सुनी और वह दौड़कर अपने बछड़े के पास पहुंच गई और आंसू बहाने लगी। अपनी माता को रोता हुआ देखकर बछड़ा बोला, हे माता, आज तुम अत्यंत डरी हुई दिखाई पड़ती हो, क्या हुआ? फिर नंदा बोली, बेटा, स्तनपान करो, यह हमारी अंतिम भेंट है। अब से तुम्हें माता का दर्शन नहीं हो पाएगा। आज एक दिन मेरा दूध पी लो, मुझे अभी लौट जाना है। मैं बाघ को वचन देकर आई हूं। भूख से पीड़ित उस बाघ को मुझे अपना जीवन अर्पण करना है। बछड़ा बोला, मां, तुम जहां जाना चाहती हो वहां मैं भी चलूंगा। तुम्हारे बगैर मैं कैसे जी पाऊंगा? तुम्हारे साथ मेरा भी मर जाना अच्छा है। तुम न रहोगी तो मैं अकेले भी तो मर ही जाऊंगा। यदि बाघ तुम्हारे साथ मुझे भी मार डालेगा तो निश्चय ही मुझको उत्तम गति मिलेगी जो मातृभक्त पुत्र को मिलती है। अतः मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा। माता से बिछड़े हुए बालक का जीवन बहुत दुष्कर होता है,
दूध पीने वाले बालक के लिए माता के समान संसार में दूसरा कोई नहीं है। माता के समान रक्षक, माता के समान आश्रय, माता के समान स्नेह, माता के समान सुख तथा माता के समान देवता इस लोक में तो क्या परलोक में भी नहीं है। फिर नंदा ने कहा, बेटा, मेरी मृत्यु नियत है, तुम वहां मत आना। जिसकी मृत्यु नियत है केवल उसी की होती है। तुम्हारे लिए मेरा यह अंतिम संदेश है, मेरे वचनों का पालन करते रहो, यही मेरी अंतिम इच्छा है। जल के समीप अथवा वन में घूमते समय कभी प्रमाद न करना। प्रमाद करने से सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं। लोभ करके ऐसी घास को चरने के लिए कभी मत जाना जो किसी दुर्गम स्थान में उगी हो, क्योंकि लोभ करने से सर्वनाश हो जाता है। लोभ के कारण विद्वान पुरुष भी भयंकर पाप कर बैठते हैं। और हर किसी पर विश्वास भी मत करना। लोभ, प्रमाद और हर एक पर विश्वास करना, इन 3 कारणों से प्राणी का नाश होता है। इन 3 दोषों का परित्याग करना चाहिए। बेटा, जिसने एक बार विश्वास तोड़ दिया हो उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, और जिस पर अधिक भरोसा हो उस पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों पर विश्वास करने से भय उत्पन्न होता है और विश्वास करने वाला ही नष्ट हो जाता है। दूसरों का तो क्या, अपने शरीर का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कब साथ छोड़ जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं है। बेटा, तुम धर्म का चिंतन करो। मेरी मृत्यु से तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन सभी की मृत्यु होनी ही है। बेटा, तुम शोक छोड़कर मेरे वचनों का पालन करो। इतना कहकर नंदा अपने पुत्र का मस्तक चाटने लगी और अत्यंत शोकाकुल होकर रोने लगी। फिर वह अपने पुत्र को निहारते हुए अपनी सहेलियों के पास चली गई और अपने सहेलियों को सारी हकीकत बता दी। नंदा कहने लगी, हे सखियों, मैंने जाने अनजाने में यदि तुमसे कोई भी अप्रिय बात कह दी हो अथवा कोई अपराध किया हो तो उसके लिए तुम मुझे क्षमा कर देना। मेरे जाने के बाद मेरे बालक पर सदा क्षमा भाव रखना। मेरा बछड़ा दीन, अनाथ और व्याकुल है, उसकी तुम रक्षा करना। मैं तुम्हें उसे सौंप रही हूं, अपने पुत्र की भांति इसका पोषण करना।